पहली बात तो ये याद रखिएगा कि मे जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है किसका, माइट का। माइट कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कैन प्रेजेंट फॉर्म है किसकी, कैन प्रेजेंट फॉर्म है किसकी, कुड की। और इसी तरह मे प्रेजेंट फॉर्म है किसकी, माइट की। ये इसलिए याद रखना है आपने कि जब हम पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जब हमें पास्ट के बाद पास्ट लिखना होता है तो फिर हमें इसी तरह लिखना है। इसी तरह जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि विल और शैल को जब आप पास्ट में लिखते हैं तो विल और शैल को आप पास्ट में विल और शैल नहीं लिखते बल्कि क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वुड। ये जब हम पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को हम दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए मे पर वापस आते हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। मे नंबर 1 हमारे पास मे यूज होता है परमिशन के लिए। मे किसके लिए यूज होता है, परमिशन। और मैंने आपको पहले भी बताया 3 मॉडल एक्सिलरी परमिशन के लिए यूज होते हैं। इनमें 3 मॉडल एक्सिलरी जो परमिशन के लिए यूज होते हैं वो कौन से हैं, कैन है नंबर 1, नंबर 2 कौन सा है, कुड, और नंबर 3 कौन सा है, माइट। ये 3 मॉडल एक्सिलरीज यूज होते हैं परमिशन के लिए। लेकिन अगेन वही बात, मे जो है वो इनफॉर्मल, मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, कैन इनफॉर्मल के लिए यूज होता है, और कुड आप कह सकते हैं कि ये कैन से ज्यादा फॉर्मल है और माइट से कम फॉर्मल है। ये कुछ दरमियान वाला वर्ड है, कैन से ज्यादा है और माइट से कम। फुल फॉर्मल वर्ड कौन सा है, मे। फुल फॉर्मल वर्ड कौन सा है, मे या माइट। और आपके पास फुल इनफॉर्मल वर्ड कौन सा है, कैन का। उसके बाद परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मे का, मिस्टर हॉब्स, मे वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं, यू मे गो टू द मूवी टू नाइट, आप आज रात मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। अब अगेन वही बात, किसी से इजाजत लेने के लिए, किसी से इजाजत लेने के लिए और किसी को इजाजत देने के लिए, ये दोनों कामों के लिए यूज होता है। इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए भी। जैसे हमने क्या कहा था पहले भी कि इजाजत लेना और देना 2 डिफरेंट चीजें होती हैं और दोनों के लिए मे का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखें हम इसे यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या हम किसी को कर्ज कर रहे होते हैं, बदुआ। जैसे मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को दुआ दे रहे हैं। जब भी आपने किसी को दुआ देनी है तो मे का वर्ड यूज करना है। आप जल्द सेहत याब हो, अल्लाह आपको जल्द सेहत दे, तो आप क्या बोलेंगे, गेट वेल सून नहीं बोलना, आपने बोलना है मे यू गेट वेल सून, अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। जब तक आप सेहत, जैसे अभी फर्ज करें आप बोले ना गेट वेल सून, तो ये दुआ नहीं दे रहे होते या हुक्म कर रहे होते भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जा, मेहरबानी कर, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना मे यू गेट वेल सून, तो मे यू गेट वेल सून का मतलब होता है कि अल्लाह आपको जल्द सेहत अता करे। इसी तरह फर्ज करें जैसे आप अगर किसी को बोलेंगे, आप बोलेंगे गो टू हेल, तो गो टू हेल आप उसको बददुआ नहीं दे रहे बल्कि गो टू हेल आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि चले जा जहन्नुम में चला जा। बदुआ देना, कर्ज करना क्या होगा, कर्ज करना ये होगा जब आप साथ कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, मे यू गो टू हेल का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में फेंके। ये प्रे और कर्ज वाला मामला याद रखिएगा। प्रे और कर्ज तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप सेंटेंस में मे का वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो प्रे और कर्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। उसके बाद देखिएगा हम मे का वर्ड यूज करते हैं, मे का वर्ड यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कैन का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, मे और माइट का वर्ड भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इट मे रेन, हो सकता है कि सारा दिन बारिश हो। आई डोंट नो इफ दे विल पब्लिक इट और नॉट, पब्लिश इट और नॉट, दे मे, हो सकता है कि वो इसे पब्लिश करें या ना करें। हो सकता है मतलब, हो सकता है मतलब करें या ना करें का मतलब क्या है, बारिश हो या ना हो का मतलब क्या है, शायद बारिश हो या ना हो। तो ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मे का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद देखें मे आई कम विद यू, ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट कहते हैं कि यार मेरी ये बात मान ले प्लीज, आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मे का। इजाजत कुछ और होती है, रिक्वेस्ट कुछ और। देखिए इजाजत और रिक्वेस्ट को थोड़ा सा आपने इकट्ठा नहीं करना, मिक्स अप नहीं करना। मे आई कम विद यू मिस्टर टू साउथहैम्पटन, मैं साउथहैम्पटन आपके साथ आ सकता हूं। जूलिया माय डियर ही इज आवर गेस्ट, मे वी हैव सम टी, क्या हमें थोड़ी सी चाय मिल सकती है। अब थोड़ी सी चाय मिल सकना ये परमिशन नहीं है। चाय की परमिशन क्या होती कि क्या मैं थोड़ी सी चाय वहां से उठा लूं, ये परमिशन है। क्या हमें मिल सकती मतलब मैं बैठा हुआ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मैं बैठा हुआ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दें, ठीक है, या मुझे यार थोड़ी सी चाय दे दें। ऐसी सूरत में आप क्या बोलेंगे, इसे रिक्वेस्ट बोलेंगे, परमिशन नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके वजह से मैं कहता हूं यार मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं चाय पी सकता हूं, मुझे आई एम अलाउड टू ड्रिंक टू हैव टी, टू टेक टी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यार मुझे चाय दे दें तो मैं इजाजत नहीं ले रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे चाय दे दी जाए। द chaos may have contributed to the death। अच्छा, उसके बाद देखिए नंबर 5 पे हमारे पास है, हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है। हमारे लिए एक्चुअल वर्ड हमारे पास क्या होता है कि किसी भी एक्शन की जो पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन होती है। पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है ये काम इस वजह से हुआ है, हो सकता है कि ये काम दूसरे काम की वजह से हुआ है। वैसे तो हम वजह बताते नहीं ना, जैसे हम कहते हैं हो सकता है कि बारिश हो या ना हो सकता है कि हम मैच जीते या ना जीते, शायद वो आए या ना आए, तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि इस काम की वजह से हो सकता है ये काम हुआ है। जैसे देखें, द कयोस मे हैव कंट्रीब्यूटेड, किसकी वजह से, कयोस की वजह से क्या हुआ है, मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेथ ऑफ अप टू 20 पीपल। कयोस रीजन बना है, हो सकता है कि ये कयोस रीजन बना हो किसकी, 20 लोगों की मौत की। अच्छा, अब ये एक एक्शन दूसरे एक्शन की पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, पॉसिबल रीजन हो सकती है। जैसे इन्वेस्टिगेटर्स से दैट अ फ्यूल एक्सप्लोजन, फ्यूल से होने वाला धमाका, मे हैव कॉज द क्रैश, वो किसकी वजह बना हुआ हो, क्रैश की। यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो तफ्तीश करने वाले हैं उनका ये कहना कि हो सकता है इस क्रैश की वजह को कौन बना है, ये फ्यूल एक्सप्लोजन बना है। तो एक्शन के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ जब आप उसकी पॉसिबल रीजन भी बताते हैं ना, पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबल कॉज भी बताते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, कि इस काम की वजह से शायद ये काम हुआ हो। तो हम उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि क्या यूज करते हैं, मे का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद बड़ा ही अच्छा और फॉर्मल यूज है हमारे पास, पोलाइट सजेशन। रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि पोलाइट सजेशन। जब आप अगले बंदे को कहते हैं कि यार आप मेहरबानी करके ये काम कर लें, जैसे डू सिट डाउन एंड मे वी ऑफर यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या हम पीने के लिए दें आपको कुछ। मे वी रेकमेंड अ वीकेंड इन स्टॉकहोम, क्या हम आपको रेकमेंड करें, मतलब आप उससे कोई काम करने की इजाजत नहीं मांग रहे, या आप उसे कोई काम करने की इजाजत नहीं दे रहे, आप उससे इजाजत ले रहे हैं कि मैं क्या आपको पीने के लिए कुछ दूं। आप उसे सजेस्ट भी करते हैं पीने के लिए और साथ उसे पोलाइट सजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। आप उसे कोई काम रेकमेंड करें, लेकिन उससे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको ये रेकमेंड करूं, और इसके लिए हम डेफिनेटली कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप इसके लिए ऑफर का वर्ड यूज करेंगे, आप इसके लिए रेकमेंड का वर्ड यूज करेंगे, या आप डेफिनेटली इसके लिए डायरेक्टली कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सजेस्ट का वर्ड यूज करेंगे। तो ये 6 यूजेस हमारे पास किसके चलते हैं, मे के। और मे के 6 यूजेस हमारे पास किस तरह है कि हम नंबर 1 परमिशन के लिए, हम परमिशन के लिए क्या यूज करते हैं, में। इजाजत लेने के लिए भी, इजाजत देने के लिए भी, दुआ या बद्दुआ के लिए क्या यूज करेंगे, में। पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, में। और रिक्वेस्ट के लिए भी क्या यूज करेंगे, में। जैसे हमने कहा मे आई कम विद यू, पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, जब एक एक्शन के बारे में आप बताएं कि ये एक्शन कॉज कर सकता है, दूसरे एक्शन की कॉज बन सकता है, शायद ये कॉज बना हुआ हो, रीजन हो दूसरे एक्शन की। इसी तरह पोलाइट सजेशन के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, में यूज करते हैं। और इसके लिए आप वर्ड कौन से यूज करते हैं, ऑफर, सजेस्ट या रेकमेंड। ये 6 यूजेस हैं हमारे पास मे के। और अगेन मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी के ट्रांसलेशनल यूजेस की बात कर रहे हैं, अभी हम उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अभी हम उनकी सिचुएशनल इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, अभी हम उनके फॉर्म ऑफ वर्ब की बात नहीं कर रहे। तो ये 6 यूजेस हैं आपके पास किसके, मे के।